हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसका प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है जहाँ पर हम हर एक चीज़ को प्लान करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जब भी आपको कोई ट्रिप पे जाना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, है ना, कि आपको कहाँ जाके रहना है, आपको कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमनी है, आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, आपको फ़्लाइट से जाना है तो आपको बुकिंग करनी है। तो आप हर एक चीज़ को क्या करते हो, प्लान करते हो। सेम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। एचआर डिपार्टमेंट का भी सेम काम होता है कि वो प्लान करता है ह्यूमन रिसोर्स को, कि कहाँ पर हमारे को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे को कहाँ पे हमें डाउन साइजिंग करना है। तो हर एक चीज़ को प्लान करता है, हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है हमारा एचआर डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ को प्लान करके चलता है। सो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एचआर प्लानिंग होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन ने क्या बोला था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is the process of assessing an organization current and future workforce needs and developing strategies to ensure that it has the right people with right skill in the right position at the right time. हमको अकॉर्डिंग टू रॉबिन, जिन्होंने हमें डेफिनेशन दी थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो करनी होती है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है। हमारे पास करंट वर्कफोर्स हमारे पास कितनी है, हमें कितनों की रिक्वायरमेंट है, हमको कि हमें इंश्योर करना है कि राइट पीपल को हम राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, राइट स्किल्ड वाले पर्सन को ही हमें वहाँ पे प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें हर एक चीज़ को प्लान करके चलना है, इस अकॉर्डिंग प्लान करना है कि जिसकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिस पर्सन की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिसको जो स्किल्स चाहिए उस अकॉर्डिंग उसको उस डिपार्टमेंट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है। अब मैं आपको इसको एक चार्ट से समझाऊंगी सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस चार्ट में बेसिकली हम कितनों की रिक्वायरमेंट है और कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर तो हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बराबर है तो हमारे कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म नहीं करना है। बट अगर हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे को वर्कफोर्स चाहिए, हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम अपने लोगों को जो है वो लेकर आएंगे, राइट पीपल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम उसमें डाउन साइजिंग करते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हायरिंग को। हम देखना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई ज़्यादा है तो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम उसमें, अगर हमारे पास हमारे जो एम्प्लॉय, हमारे वर्कर्स हैं वो सरप्लस होंगे तो हम ये ले ऑफ या डाउन साइजिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट, टू एक्सेस और फोरकास्ट फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, हम देखते हैं हमारे को फ्यूचर में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फ्यूचर स्किल कितने चाहिए, टैलेंटेड लोग हमें और कितने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं हमारे, कैसे हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सब चीज़ों को हम एक्सेस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू अवॉइड इनबैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहता, जिसके पास जो स्किल है उसको उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊं तो जो अकाउंट्स, जिसको अच्छे से, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, जिसको अकाउंट की नॉलेज है, उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको मार्केटिंग की उसको सेल्स टीम में भेजेंगे। कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहेगा और उस अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन होगा लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, वर्कफोर्स का, वो अच्छे से हो पाएगा अगर हम प्लान करके चलेंगे। देन थर्ड पॉइंट आता है, मैनेज एन इफेक्टिव डाउन साइजिंग प्रोग्राम, एफिशिएंट चेंज मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास सरप्लस हो गई, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, डिमांड हमारे को उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हैं, तो हम डाउन साइजिंग करेंगे। कैसे हम इफेक्टिव डाउन साइजिंग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स को देखकर। हमें ले ऑफ करना होगा तो हम उसको भी इफेक्टिवली जो है मैनेज कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। देन मैं आपको बताती हूँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा।
अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस आएगा और इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कैसे इसको लर्न करना है, सो दैट कि आप पेपर में जाकर भूलेंगे नहीं, आपको याद आ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो फ्यूचर में मेरे को कितने स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जो मेरा बिजनेस है वो दिल्ली में है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको मैं एक्सपैंड करूँ और इसको मैं मुंबई भी लेकर जाऊँ। तो फ्यूचर में मेरा ये गोल है कि मैं वहाँ से भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चंडीगढ़ पे उसको लेकर आऊँ। तो मेरे को कितनी वर्कफोर्स चाहिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले उसको देखेंगे। हम आगे कितने प्रोजेक्ट्स को और ले रहे हैं और हमारा एक्सटेंशन क्या कर रहे हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हम इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं फर्स्ट पॉइंट में। देन हम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे हमारी करंट मैन पावर कितनी है। हम हर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे कितने कितने हमारे पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर्स हैं, कितने टैलेंटेड वर्कर्स हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके पास टैलेंट क्या है, स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक चीज़ को हमें चेक करना, हमारे पास करंट मैन पावर जो है उसको देखना। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है जहाँ पर हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं हमें कितने सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने क्लरिकल स्टाफ में चाहिए, हर एक चीज़ की हमें कितनी बेसिकली हमें डिमांड क्या है, हमारे को वर्कफोर्स अब रिक्वायर्ड कितनी है। मुंबई में मुझे अपना बिजनेस खोलना है दोबारा से सेम जो मेरा दिल्ली में चल रहा था, तो उसके लिए मुझे कितने सुपरवाइज़र चाहिए, कितना क्लरिकल स्टाफ चाहिए, कितने वर्कफोर्स चाहिए, कितने टेक्निकल टीम चाहिए। तो हर एक चीज़ को मैं एनालिसिस करूँगी, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, हर कितने लोग मेरे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो हर एक चीज़ को एनालिसिस किया जाएगा, डिमांड को फोरकास्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में मुझे इतना डिमांड हो सकती है और अभी मुझे इतनी डिमांड है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास एनालिसिस सप्लाई या सप्लाई फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। सप्लाई फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे क्या सोर्सेज रहेंगे, कहाँ से हम बेसिकली सप्लाई ले सकते हैं। तो इसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्लेसमेंट चार्ट्स भी अवेलेबल हो, जहाँ पर गिवन होता है कि क्या की पोजीशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के पास है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड से हम सप्लाई फोरकास्ट कर सकते हैं। इंटरनल हो गया, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनली हम किन किन को प्रमोट कर सकते हैं, किन की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। मुझे एक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है तो मैं सोर्सेज बाहर से भी देख सकती हूँ। तो देन आइडेंटिफाइंग द गैप। सो आइडेंटिफाई द गैप क्या होता है, रिक्वायर्ड वर्कफोर्स और एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी है, इसको हमें एस्टिमेट करना, हमें आइडेंटिफाई कर लेना हमारा गैप कितना आ रहा है। देन आता है हमारा एक्शन प्लान। सो एक्शन प्लान में क्या होगा, जहाँ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक्शन प्लान में कर लूँगी, क्योंकि मैं एक बार सारे गैप्स जो हैं वो एनालिसिस कर चुकी हूँ। अकॉर्डिंग हमें डिटरमाइन कर लेना कहाँ कहाँ पे हमारी जो है रिक्वायरमेंट है, हमें पोजीशन वेकेंट है, उसे हमें फिल करना है। देन लास्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब हमने न्यू एम्प्लॉयज़ अगर रखे हैं, उन्हें कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे उन्हें डेवलपमेंट करना है, एग्जिस्टिंग को हमें कैसे नए प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन करना है, ये सारी चीज़ें देखना, इवैल्यूएट करना वो सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अप्रेजल्स देने हैं, अगर सरप्लस हो गए हैं तो निकालना तो नहीं है, ले ऑफ तो नहीं करना है, डाउन साइजिंग तो नहीं करना है, और कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ को मॉनिटर करके एंड कंट्रोल करके चलना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस अगर मैं आपको ट्रिक से समझाऊं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एनालिसिस करना है ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या हैं, हमें फ्यूचर के हमारे गोल्स क्या हैं। देन हम देख लेंगे कि हमारे पास करंट अभी हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक डिमांड फोरकास्ट करेंगे कि इतने लोगों की हमारे को डिमांड है, हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं, वो सप्लाई क्या रहेगा। देन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं गैप की, डिमांड एंड सप्लाई का हमारे पास कितने थे और कितने हमारे को रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे आपको। देन एक्शन प्लान, हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे। देन लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर हमारा चलता रहे, प्लानिंग हम करते रहे, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपरली होती रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।